ऑलराइट, आज हम करेंगे बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले जो है ना, आपको क्या चीज अच्छी तरह आनी चाहिए। सबसे पहले आपको तो आइडेंटिटी अच्छी तरह एक्सपेंड करना आना चाहिए। मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये चीज हम पहले कर चुके हैं, लेकिन पहले रिवाइज करना पड़ेगा इसको। लेट सपोज कि आपके पास एक ब्रैकेट आता है एक्स माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और होल पावर 2 है, तो यहाँ पर आएगी आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम कैसे अप्लाई करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बी क्या होगा? के होगा। कीप इन माइंड यहाँ पर आप माइनस के नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि माइनस का साइन हम यहाँ पर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा आंसर हमारे पास? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर। ये हमारी सिंपल सी एक्सपेंशन है, आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है। आई होप कि आप सबके पास कॉपी पे स्केल रख के आप बैठे होंगे, कॉपी पेंसिल। ठीक है। और आप अब ये खुद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो आपने ट्राई करना हो। आपने स्टार्ट करना है बेटा 2x - y होल स्क्वायर, एक ये आपने ट्राई करना है। और उसके बाद आपने करना है x - h होल स्क्वायर। ये दो काम आपने करने हैं। मुझे अपने आंसर्स बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप टाइप ना कर सकें तो मुझे अनम्यूट का कहिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। और अब फिर आप अपना आंसर शेयर कीजिएगा। 4x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड इफरा, बेटा आपने गलत किया है। ये प्लस का 2xy कैसे आया बेटा? जब आपके पास साइन यहाँ पर माइनस है तो प्लस कैसे आ रहा है आपके पास? वो भी 2xy। इट शुड बी 4xy ना। चले जी, अब इस ने गलत कर दिया तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। आइडेंटिटी अप्लाई करी, ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। इस तरह ने कोई गलती की जो मैंने बताई थी नहीं कीजिएगा, लेकिन इस तरह ने कर दी, कोई बात नहीं। ये आया 2x, ये आया 2x, ये आया y और ये आया y। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जब आप यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो अब यहाँ पर माइनस मत लगाइए। मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है। तो अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, व्हाट यू गॉट? यू विल बी गेटिंग 4x² माइनस 2 * 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड वाला गलत हुआ, थर्ड वाला ट्राई करें। अपने पास आइडेंटिटी को इसी फॉर्मेट पर अप्लाई किया करें, जल्दबाजी का काम बिल्कुल ना करें। बेटा मंडे को जो टेस्ट होगा वो P1 P2 मिक्स होगा, आपके लिए कैलकुलेटर उसमें अलाउ है। आंसर बताइएगा भाई, किसी का अगर आंसर आया हो मेक श्योर कि साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड इसरा, अब आपने ठीक किया बेटा, वेरी नाइस मुहादिसा। अब ये बनेगा बेटा x² माइनस 2h x प्लस h²। ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है भाई, आपने सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेंशन सीखनी है। ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक कर्व्स की, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व, ये हमारे पास इक्वेशन होती है y = a टाइम्स x माइनस h विद द होल स्क्वायर प्लस k। ये आपके पास आपकी इक्वेशन होती है y = a x - h होल स्क्वायर प्लस k। ये किसकी इक्वेशन है बेटा? इट इज एन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व। ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं जो हमें हमेशा सीखनी होगी, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। वो तीन चीजें हमारे पास क्या है? द फर्स्ट वन इज a एंड द सेकंड वन आर h,
आपको ये तीन चीजों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन, दैट इज ए। अब आपको ए क्या डिफाइन करता है, ए से क्या पता चलेगा? याद रखिएगा कि ए हमें बताएगा नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ कर्व, ये आपको बताएगा ए। अब ये नेचर से क्या मतलब हुआ और ए कैसे बताएगा? भाई ए ऐसे बताएगा कि अब हम यूं मेमोराइज करेंगे कि ए के हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। कौन कौन से आंसर? आइदर ए इज पॉजिटिव और ए इज नेगेटिव। दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए। अगर हमारे पास ए पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि अब जो हमारी वैल्यू होगी दैट इज अ मिनिमम वैल्यू। और अगर ए हमारे पास नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे इट विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू। ये क्यों मिनिमम होती है, क्यों मैक्सिमम होती है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। और अगर हमारे पास वैल्यू मिनिमम है तो हमें कर्व का बिहेवियर मिल जाएगा। अगर वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी तो कर्व जो बनेगा हमारे पास इट विल बी अ हैप्पी फेस। और अगर मैक्सिमम होगी तो कर्व जो बनेगा दैट विल बी अ सैड फेस। ये सब हमें कौन बता रहा है? ये सब हमको ए बता रहा है, ठीक है। अब ये कैसे बता रहा है, क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, हम इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी। अगर आपने कॉपी करना है बेटा कॉपी कर ले, मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए। ऑल राइट, ठीक है जी। ये बस तीन चार लाइनें आपने लिख ली होंगी अपने पास ए के बारे में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 3 टाइम x-5 होल स्क्वायर प्लस 2। मुझे आप सिर्फ ये बताइए, अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके पास a की वैल्यू क्या है? एनीवन जो मुझे बता सके? यस, आपका आंसर आ गया, वानिया का थ्री का आंसर आ गया, ठीक है। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो a की वैल्यू है दैट इज थ्री। और थ्री का मतलब क्या हुआ भाई? ये है हमारे पास पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ इट इज अ मिनिमम वैल्यू फंक्शन और ग्राफ बनेगा हमारा हैप्पी फेस। तो ये सब कुछ मुझे कौन बता रहा है? ये मुझे बता रहा है ए। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है इट इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। ये हमारे पास इसकी नेचर जाएगी, ठीक है बेटा। ये हो गया ए का काम। अब आगे देखते हैं भाई। अच्छा, ए को पहचानोगे कैसे? कभी कभार जो है एग्जामिनर जो है वो इसको आगे पीछे रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। आप ए की निशानी याद रखें कि ए वो नंबर है जो कि स्क्वायर के ब्रैकेट के साथ, ठीक है। ए वो नंबर है जो स्क्वायर के ब्रैकेट के साथ। इस पे जरा फोकस कीजिएगा कैसे। अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं सवाल को थोड़ा आगे पीछे करता हूँ तो क्या लिखूं मैं? अगर मैं लिखूं 2 + 3 टाइम x-5 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो बच्चा ए में गलती करता है वो ए को टू कह देता है कि भाई ए टू है, जबकि ए टू नहीं है। ए अभी भी मेरे पास थ्री ही है, क्योंकि ए वो नंबर होता है जो ब्रैकेट के साथ लगा होता है। यहाँ पर ब्रैकेट के साथ थ्री लगा हुआ है तो ए की वैल्यू हमारे पास थ्री होगी। तो इसको दिमाग में रखिएगा बेटा कि ये आप गलती ना करें। एग्जामिनर अक्सर जो है इसको आगे पीछे करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए कौन होता है। ए वो है जो ब्रैकेट के साथ। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं बेटा इसके नेचर के ऊपर ना, जो मैंने आपसे कहा एक हैप्पी फेस और एक सैड फेस है। अभी इसकी बारी आती है। बेटा एक कर्व हमारे पास ऐसा आएगा, ठीक है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई ये हमारे पास एक हैप्पी फेस है। और एक कर्व मेरे पास ऐसा आएगा, अगेन इजी टू अंडरस्टैंड कि ये आपके पास एक सैड फेस है, ठीक है। तो ऑरेंज वाला ग्राफ हमारा एक सैड फेस है और ब्लू वाला ग्राफ हमारा एक हैप्पी फेस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल पॉइंट होता है और उस पॉइंट को मैं मार्क करने वाला हूँ। उसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया हैप्पी फेस पर और यहाँ पे मार्क कर दिया सैड फेस पर। अब इस पॉइंट की एक खास बात क्या है, देखिए। अगर आप इस पॉइंट से पहले
कर्व का बिहेवियर देखो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कर्व यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और इस पॉइंट के बाद ऊपर जा रहा है। सही है ना? अब ये ऊपर जा रहा है, पहले ये नीचे आ रहा था। तो इस पॉइंट के बाद कर्व की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और उस डायरेक्शन को हम कहेंगे कर्व का ग्रेडियंट चेंज हो रहा है इस पॉइंट के बाद। तो ये जो पॉइंट होता है हमारा, इसका नाम होता है टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट इसको हम क्यों कहते हैं, इसकी लॉजिक आपको समझ आ रही होगी कि इस पॉइंट के पहले और इस पॉइंट के बाद आपका जो ग्रेडियंट है वो अपना साइन चेंज कर रहा है। कि अगर ये ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव है क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है। क्लियर हुई बेटा बात आप लोगों को, टर्निंग पॉइंट वाली? और अगर यही चीज हम सैड फेस में देखते हैं, तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि यहां पर भी आपका टर्निंग पॉइंट है। और उसका भी रीजन सेम है कि भाई आपके पास अगर इससे पहले ये इंक्रीज कर रहा है और इसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट रेफर एज द टर्निंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अगर आपने कहा 3/2x+1 होल स्क्वायर, तो 3/2 a होगा। नहीं नहीं, ए का आंसर वन या फ्रैक्शन में हो सकता है। ए सिर्फ हम, मैंने आपको ये नहीं कहा कि एक फ्रैक्शन है, एक डेसिमल है। मैंने आपको ए के बारे में बताया पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब वो फ्रैक्शन में है, वो डेसिमल में है, वो कुछ भी हो सकता है। ओनली डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है? अब ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमारे पास, उसको हम कहते हैं h, k। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, द पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स h, k। h, k क्लियर है? ए क्लियर है सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड। चले जी, आगे देखते हैं। अब हम कर्व के इक्वेशन से क्या निकालेंगे? हम कर्व की इक्वेशन से ये फाइंड आउट करेंगे कि इसकी नेचर क्या है और इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो। ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करेंगे ये देखिएगा। y इज इक्वल्स टू 3 टाइम x - 2 होल स्क्वायर +4। ये हमने एक ऐसी एग्जाम्पल ले ली। जी जी, मैं अभी करता हूँ, जाफर आप वेट करें, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ऑल राइट। अच्छा जाफर, कौन से वाले जाफर है? ओ सॉरी, मैं आपको गलत समझा। जाफर क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा फॉर्मूले में, बताइए मुझे। जाफर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप मुझे बताइएगा प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा आपको। यस बेटा जाफर, मैंने आपको अनम्यूट किया, बताइएगा प्रॉब्लम बेटा। सर कैन यू सर मुझे लाइक वो समझ में नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला। क्या चीज बेटा, इस फॉर्मूले में आपको क्या समझ नहीं आ रहा? सर लाइक द ए और वो ए लाइक इसको सॉल्व कैसे करेंगे और सारा। मैंने तो सॉल्व करना बताया ही नहीं जाफर, मैंने अब तक क्या बताया, चले अब आप रिपीट करें, मैंने अब तक क्या बताया आपको? सर जैसे आपने अभी बताया कि ए जैसे ए का नेचर आपने पूरा बताया कि जब ए ए का नेचर पॉजिटिव नहीं होगा तो बताया। मिनिमम। ए डिफाइन करेगा नेचर को बेटा। ए का नेचर कुछ नहीं है बेटा, ए डिफाइंस द नेचर ऑफ द कर्व। ये मैंने बताया यस ए के। यस अब मुझे यस। बताओ जाफर के ए के पॉसिबल आंसर्स क्या होते हैं? सॉरी सर कैन यू रिपीट इट। ए के पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं? सर लाइक जैसे मिनिमम और लाइक मैक्सिमम। ए के पॉसिबल आंसर्स हमारे पास दो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं जाफर? जाफर कितने हो सर सकते हैं ए के लाइक पॉसिबल आंसर? मिनिमम एंड मैक्सिमम। हाँ, तो बेटा दो आंसर हो सकते हैं ना, इट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दो आंसर्स हो सकते हैं हमारे पास। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है जाफर, तो उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? जाफर माइक अनम्यूट रखें, हाँ अब बताइए। सर अगर ए अगर की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव हो तो द टर्निंग पॉइंट इज तो सर टर्निंग पॉइंट आपकी वहां हो जाएगी। बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर ए पॉजिटिव होता है तो हमारी नेचर क्या होगी? जाफर पढ़ो बेटा।
टर्निंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगी। हाँ, और अगर ए हमारे पास नेगेटिव होगा तो टर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। नेगेटिव पर हमारा कर्व कैसा बनेगा, हैप्पी या सैड? सर सैड बनेगा। और पॉजिटिव पे क्या बनेगा हमारे पास? हैप्पी फेस बनेगा। अब ये सारी बातें दोबारा मुझे बताना। अभी हम जो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं वो किसकी इक्वेशंस हैं? सर लाइक हम जो वाई ये इसकी पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक वेरी की। गुड। हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास ए क्या डिफाइन कर रहा होता है? ए नेचर डिफाइन करते हैं। नेचर कितने टाइप की हो सकती है? टू टाइप्स ऑफ। कौन कौन सी टाइप है वो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? हैप्पी फेस मतलब टर्निंग हैप्पी। पॉइंट मिनिमम में होगा। वेरी नाइस। और नेगेटिव होगा तो? तो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। अब बताओ क्या प्रॉब्लम रह गई है? सर मुझे बस वो y इज इक्वल टू ए एंड ब्रैकेट वाला जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम। बेटा मैंने तो अभी तक ये बताया ही नहीं है। मैं तो खाली ए ओ, बता के आगे गया ही नहीं, मैं तो अभी तक। ओके सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ए तक की कहानी करी है, हाँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपसे क्या कहता हूँ, और मेरा तमाम क्वेश्चंस के लिए एक कॉमन क्वेश्चन है। ये थ्री कहाँ से आ गया? कौन सा वाला थ्री बेटा? मुहादिसा, एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ पहले। जी बेटा मुहादिसा। सर ये जो ए की जगह आपने नीचे थ्री लिखा है वो वाला। ए की जगह थ्री लिखा है, ये वाला? यस, और नीचे जो टू तो प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव वो भी। देखिए मुहादिसा, आपने लेट ज्वाइन की क्लास? जी, नेट का इशू था। अच्छा बेटा, देखिए ये जो ना ये क्वेश्चन है, ये मैंने दिया एक क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि बताओ यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इसको जस्ट कंपेयर करके मुझे बताया कि ए जो है वो थ्री होगा। ये हमारी एग्जाम्पल थी। सेकेंडली, यहाँ पर मैंने ये बताया था कि आपके पास ए कैसे पहचानोगे? ए वो नंबर होगा जो स्क्वायर के ब्रैकेट के साथ होगा, वो नंबर होगा मेरा ए। ये मैं यहाँ बता रहा था आपको। चलें जी, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप करवाऊंगा आपको, उसमें आपको बताना होगा भाई, पहले आपने बताना होगा नेचर के बारे में, एंड देन फिर आपको बताना होगा टर्निंग पॉइंट के बारे में। अब हम ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। एक्टिव रहिएगा। अगर आपने क्लास में डिस्ट्रैक्शन करी, कोई और चीज, मोबाइल फोन यूज किया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इस वाली इक्वेशन में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? वेरी गुड, आप सबने कहा थ्री है, बिल्कुल सही है भाई। तो हमने ये कह दिया कि ए की वैल्यू थ्री है। अगर ए की वैल्यू थ्री हमारे पास आ गई तो मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है? मिनिमम। वेरी नाइस। तो अब ये बात आपको मिल गई भाई, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यूड फंक्शन है। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और किस वैल्यू ऑफ एक्स पर होगी। अब जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ऐसे पता लगा लेंगे कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा। मेरा सवाल क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पहला सवाल। और एक्स की किस वैल्यू पर वो मिनिमम वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये दो बातें हो गई, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, वेन एवर यू आर फाइंडिंग द टर्निंग पॉइंट, और से सुनिएगा, जब भी आप टर्निंग पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, एक छोटा सा काम कीजिएगा। ये सोचिएगा कि मैं किस तरह इस ब्रैकेट को जीरो कर सकूं। ये सोचिएगा कि मैं एक्स की जगह ऐसा कौन सा नंबर प्लेस करूं कि ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए। सही है, एग्जाम्पल देता हूं। मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं पहले तो। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरी इक्वेशन ये है, अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर दूं, क्या मेरा ब्रैकेट जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि जीरो माइनस टू तो माइनस टू बच जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो जिस तरह मुझे वानिया ने बताया, मुझे जाफर ने बता दिया क्या, कि अगर मैं एक्स की जगह टू पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। ऑलराइट। अब जब ये पूरा जीरो हो गया, देखिए टू माइनस टू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, थ्री टाइम जीरो जीरो,
तो ये तो पूरा जीरो हो गया ना, ये तो पूरा खत्म हो गया। जब ये पूरा खत्म हो गया तो मेरे पास बचा कौन? बचा मेरे पास खाली 4। तो ये 4 क्या बता रहा है और ये 2 क्या है? ये जो 2 और 4 हम निकालते हैं इसको कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई इस इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो हम कहेंगे इस इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट था 2,4। 2 कहाँ से आया था? 2 वो वैल्यू थी जो इस ब्रैकेट को जीरो कर रहा था। 4 कहाँ से आया था? जब ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो गया तो जो बच रहा था मेरे पास दैट वाज 4। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल साथ साथ रहेगा अभी मेरे। y इक्वल्स टू 5 टाइम्स x प्लस 4 होल स्क्वायर -8। अब मुझे ये बताएं कि x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू प्लेस करूं जो इस ब्रैकेट को जीरो कर दे। +4 का आंसर दिया जाफर ने, जो कि गलत है। -4 शुड बी द आंसर ना इसरा, सॉरी जाफर। बेटा +4 तो 8 हो जाएगा ना, जीरो कैसे होगा ये? तो जीरो के लिए आई नीड टू प्लेस x इज -4, क्योंकि जब x -4 होगा इट मेक्स इट जीरो। और हमें यही टारगेट तो है, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए ब्रैकेट की वैल्यू जीरो कब होगी ये आपने सोचना है। जाफर इज क्लियर बेटा? ओके ओके। एल ऑफ एच, नो बेटा, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। एच हमेशा नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब आपने ये कहा कि जब x की वैल्यू -4 होगी तो ये जीरो होगा। जब ये जीरो हो गया, जब ये पूरा जीरो हो गया तो बचा कौन हमारे पास? हमारे पास बचा ओनली -8। ओनली -8, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। अब एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे बेटा। y इक्वल्स टू 4 टाइम x -9 होल स्क्वायर +1। मुझे बताइए टर्निंग पॉइंट क्या है इसका? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए वानिया ने 1 सेकंड में बताया, जाफर ने बता दिया। कितना आसान सा पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका ब्रैकेट जीरो जहां होगा वहां पर आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा होगा। इस तरह ने बता दिया। तो कितना कम टाइम लगा हमको ये आइडेंटिफाई करने में कि भाई इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा। ट्रिक याद रखिएगा कि जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ये आपका जीरो कहाँ होगा उस वैल्यू को प्लेस करना होता है। चलें जी, अब मुझे बताएं इसका आंसर। y is equals to 5 - 3 टाइम्स x +1 होल स्क्वायर। आपने मुझे ये बताना है पहली बात कि इसकी नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब मिनिमम मैक्सिमम बताना है आपने। और फिर आपने मुझे बताना है इसका टर्निंग पॉइंट। ये आप लोगों ने काम करके देना है। करें स्टार्ट। टर्निंग पॉइंट 1 5 एंड नेचर इज मैक्सिमम। टर्निंग पॉइंट आपने मुझे गलत बताया है वानिया। नेचर नेगेटिव है, यस, एंड टर्निंग पॉइंट -1,5। वेरी गुड बेटा, शाबाश जाफर, बिल्कुल सही बताया है। वानिया अब आपने करेक्शन कर दी है, इस तरह आपने भी मुझे सही बताया है। तो जो कोई आंसर नहीं दे रहा दैट इज मरियम। मरियम आप कोई आंसर नहीं दे रही, मुहादिसा आप कोई आंसर नहीं दे रही, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर समझ में आ रहा है। मुहादिसा एंड मरियम, आप दोनों के आंसर मेरे पास नहीं आ रहे। मुहादिसा आपको अपनी कंफ्यूजन पूछनी है बेटा, मेरे पूछने का वेट ना करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप फौरन सवाल पूछे मुझसे। मरियम, आपका कोई मैसेज कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आ रहा है। बेटा मैं तो हर क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। मुहादिसा अपना माइक म्यूट कीजिए बेटा। जी।
तो आदित्य साहब मुझे बताएं बेटा, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूं कि ये वैल्यू जीरो हो जाए? -1। ये हो गया -1। जब आपने -1 मुझे बता दिया, ये पूरा जीरो हो गया, बचा कौन? 5। ये आंसर है बेटा। अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? ये नेचर क्या होगा, मतलब मैक्सिमम नेचर होगा क्या मिनिमम होगा? होगा? बेटा नेचर कौन डिफाइन कर रहा होता है? मुहादिसा, आपको मैंने अनम्यूट का थोड़ी कहा था, म्यूट का नहीं कहा था। हाँ मुझे बताएं मुहादिसा, नेचर कौन जी। डिफाइन करता है? ए। ए। इस वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है? -3। -3। तो बताएं अब नेगेटिव में नेचर क्या होती है? मैक्सिमम। हाँ, तो आप इतनी कंफ्यूज क्यों बेटा? लिखा हुआ तो ये देखो, ये लिखा हुआ कि नेगेटिव में क्या है, मैक्सिमम। आपने नोट डाउन नहीं किया हुआ? जी। लेट ज्वाइन किए ना क्लास आज, इसलिए। चले खैर, समझ आया अब? जी जी, आ गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ बेटा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 3 सवाल और पूछता हूँ, और मुझे मुहादिसा आपके आंसर्स पहले चाहिए, ठीक है? 3 क्वेश्चन अगर ये हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 1, y is equals to 2 टाइम 3x minus 6 whole square plus 1. Number 2, y is equals to 5 minus 2 time x minus 3 whole square. Number 3, y is equals to 6 plus 4 time x minus 10 whole square. और आपने मुझे तीनों में क्या बताना है? आपने मुझे तीनों में नेचर बतानी है और टर्निंग पॉइंट बताना है। अगर पहला पार्ट आपको टफ लग रहा है, तंग कर रहा है, तो आप आगे बढ़ जाएं। 6 1 नेचर इज मिनिमम, ये आपने मुझे फर्स्ट का आंसर बताया है। चले जी, वेरी गुड, आपका पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करें। वेरी गुड जाफर, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया मुझे, शाबाश बेटा। मुहाद के साथ दोबारा अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा आप जरा, फिर गलती कर रही हैं आप। जी मुहादिसा, मुहादिसा मुझे एक बात बताइए बेटा, एक्स की जगह मैं क्या पुट करूं कि ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो जाए? तो समझ के बताइएगा, जी। बताएं। मुहादिसा, जी सर, सोच रहे हैं। सोच रही हैं आप? अच्छा जी। चलिए मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर क्या नंबर हो जो जीरो कर दे इसको? यहाँ पर 7 होगा, जीरो हो जाएगा? नहीं। कब होगा जीरो मुहादिसा, कब होगा जीरो? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2। 2 होना चाहिए ना? जब आप 3 में 2 पुट करोगे, 3 2, 6 माइनस 6, ऐसे जीरो होगा ये। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले वाले का जो टर्निंग पॉइंट होगा, इट इज 2 1। एंड व्हाट इज द नेचर? नेचर इज मिनिमम। ये पहला वाला आंसर आया। मुहादिसा, आपको समझ आया बेटा? जी। पक्का ना? आपका जी भी बहुत कंफ्यूजन वाला जी आया एकदम से। नहीं नहीं, आ गया सर। चलिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आपको कभी हो ना कि भाई किस वैल्यू पर जीरो होगा, तो मैंने जिसको हाईलाइट किया ना, आप ब्रैकेट से पूछो
कि मिस्टर ब्रैकेट जो कि 3x-6 है, आप मुझे बताएं कि आप जीरो कहाँ होंगे। तो आप सिंप्लीफाई करो, आपको x का आंसर मिल जाएगा, ये होगा आपका टर्निंग पॉइंट। ठीक है। चले जी, अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड की नेचर क्या होगी भाई? मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, लोगों के आंसर आ चुके हैं भाई। इसरो ने बता दिया भाई, सेकंड का नेचर मैक्सिमम है। मैक्सिमम होने की वजह क्योंकि ए की वैल्यू -2 है। और टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट है 3,5। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। और थर्ड वाले की जो नेचर है दैट इज पॉजिटिव, तो मिनिमम होगा। और मिनिमम के बाद जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपका, दैट लीड्स टू 10,6। ये हमारे आंसर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? लेट सपोज मैं आपसे कहूं भाई, कर्व की इक्वेशन है x² प्लस 6x-4। ये कर्व की इक्वेशन है। और क्वेश्चन ये है कि अब आपने ये बताना है भाई, इसकी नेचर क्या होगी। याद रखें, नेचर बताने के लिए आपने सबसे पहले अपने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेकर आना हो, x-h होल स्क्वायर प्लस के। क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें पता है कि ए क्या बता रहा है, ये नेचर बता रहा है, एच कॉमा के टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट ये है कि हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा टारगेट है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आ गया हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अच्छी तरह देखिएगा, और उसके बाद आपको क्वेश्चन करने को दूंगा। ठीक है। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो सॉल्वेबल इक्वेशन है वो राइट साइड है। हम लेफ्ट साइड को कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करेंगे। कॉपी ना कीजिएगा, सिर्फ देखते रहिएगा। अब राइट साइड सॉल्व कैसे होगा? ए अपनी जगह, x-h का होल स्क्वायर, और के अपनी जगह। अब यहाँ पे लगेगी हमारी आइडेंटिटी। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैंने आपको आज ही क्लास में कराई है। देखिए कैसे कराई है। जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था, ये देखिए मैंने आपको यहाँ करवाई थी, नजर आया आप लोगों को? x-h का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने अभी सीखा था आइडेंटिटी को कैसे एक्सपेंड करते हैं। और मैं सेम इसका यही आंसर नीचे कॉपी कर दूंगा। सही है। a² - 2ab प्लस b²। तो x² -2hx प्लस h²। x² -2hx प्लस h²। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई कंफ्यूजन? बेटा x² + 4x क्या है बेटा? मुझे समझ में नहीं आया, क्या कह रही हैं आप? वानिया फैसल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मुझे फिर बताएं क्या कहना चाह रही हैं। हाँ सर, ये एक ऐसे ही क्वेश्चन था मेरे। ये एक्चुअली आज का जो टेस्ट हुआ था हमारे, उसके अंदर ही आया था। मुझे ये सही पूछना था कि इसका x² + 4x पे आइडेंटिटी नहीं लगेगी, नहीं, नहीं लगेगी। इस पे कॉमन लेंगे आप। थैंक यू। ओके बेटा। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ भाई, किसी को इस वाले स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है तो पहले मुझे बताइए। जाफर, आंसर की तो बाद में बात करेंगे बेटा, माइट भी ऐसे ही आंसर होगा। इस स्टेप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे? अब आप ए को मल्टीप्लाई करें। ax² -2ahx प्लस ah² के। ये मैंने क्या किया? मैंने a को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट के साथ। और जो मेरी लेफ्ट साइड है उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरे पास एज इट इज चल रही है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड मेरे पास एज इट इज चल रही है, मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसको। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली राइट साइड को एक्सपेंड किया और ए को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा मेथड है, जो हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करेंगे, उस मेथड का नाम है बेटा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब सबसे पहले तो आपको कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो अल्फाबेट के साथ लिखा हो। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं भाई, 5x, और मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 5।
वो नंबर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूं 6 k b x, अब मैं कहूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट है 6 k b। जो कुछ एक्स के साथ लिखा जाएगा वो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। सही बेटा, इसको कहा जाता है कोफिशिएंट। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट्स। कौन कौन से कोफिशिएंट कंपेयर किए जाएंगे? एक्स स्क्वायर कंपेयर किया जाएगा, एक्स कंपेयर किया जाएगा और कांस्टेंट कंपेयर किया जाएगा। अब कैसे कंपेयर किया जाएगा ये देखिएगा बेटा। देखिए ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, यहां पर 1 है। कोई नंबर नहीं है ना, 1 लिख दिया मैंने। तो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया मेरे पास? 1। मैंने लिख दिया भाई, लेफ्ट साइड पर कोफिशिएंट है 1। और राइट साइड पर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। तो राइट साइड पर आ गया ए। सही है, स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, लेफ्ट साइड पर है 1 और राइट साइड पर है ए, दोनों को लिखा। और बीच में साइन आ जाएगा इक्वल टू का। इसको कहा जाता है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं एक्स के ऊपर। एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पर क्या है? एक्स के साथ लिखा हुआ है +6। साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, साइन लाजमी लेना है, ठीक है। और एक्स का कोफिशिएंट राइट साइड पर क्या है? राइट साइड पर है बेटा -2ah। इन दोनों को इक्वेट किया जाएगा। ये 6 लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर है -2ah, और दोनों को हमने कर दिया आपस में इक्वेट। अब यहां पर जो ए की हम वैल्यू निकाल चुके हैं वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 6 इक्वल्स टू -2 टाइम्स ए की जगह 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा h। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गॉट -2 टाइम्स h। और -2 आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/-2 लीड्स टू -3 इक्वल टू h। ये हमारा h का आंसर आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ऑल राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा वो नंबर है जिसके पास x ना हो। ताकि जिसके पास x ना हो। लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है मेरा -4, तो मैंने लिखा हुआ लेफ्ट साइड पर तो कांस्टेंट आ गया -4। राइट साइड पर कांस्टेंट k नहीं है खाली, राइट साइड पर कांस्टेंट है ah² + k। वो तमाम वैल्यूज जिनके पास x नहीं होगा उसको कहा जाएगा कांस्टेंट। तो राइट साइड पर आ जाएगा ah² + k, और इन दोनों को आपने कर दिया इक्वेट। तो -4 इक्वल्स टू a की जगह 1, h की जगह -3 होल स्क्वायर + k। -4 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + k। और 9 यहां पर आके माइनस हो जाएगा, तो -4 -9 इक्वल टू k। ठीक है। और k आ जाएगा मेरे पास -13। क्लियर हुई बात? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और इस मेथड को लाजमी नोट डाउन कर ले बेटा। बेटा हमारे पास जो वानिया, जो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर रहे होते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर x है। अगर यहाँ पर y होगा तो हम सेम काम करेंगे y के लिए, सिंपल। लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म आती है उसमें हम x और y को जिस तरह लेके चलते हैं ग्राफ पर, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली? जनरल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर जो x और y ये तो चेंज नहीं होगा ना बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास। क्योंकि हमारे पास जो एक्सिस होता है ग्राफ पर वो x और y होता है, वो थोड़ी चेंज करेंगे हम। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। बेटा अगर आपने कर लिया हो और आपको समझ आ गया, अब आखिरी स्टेप। अब हम ये वैल्यूज को प्लेस करेंगे जो हमारी ये इक्वेशन थी ना,
इसमें प्लेस करेंगे बेटा। इसको मैंने यहां से किया डुप्लीकेट और नीचे करा दिया। अब हम यहाँ पर वैल्यूज प्लेस करेंगे। ए की जगह क्या आएगा बेटा, ए की वैल्यू ये क्या है हमारे पास, 1 लिखते ही नहीं है। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। एच की जगह वैल्यू क्या है, एच है मेरे पास -3 और के क्या है मेरे पास 13। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 13। ये बना आपका आंसर। या फिर कांस्टेंट कौन होता है बेटा, कांस्टेंट वो है जिसके पास एक्स ना हो। तो लेफ्ट साइड पर जो कांस्टेंट होगा इट इज -4 और राइट साइड पर जो कांस्टेंट होगा इट इज ए एच स्क्वायर प्लस के। तो हमने इन दोनों को बेटा इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया हमने। कांस्टेंट्स वो हैं जिनके पास एक्स नहीं है। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, ये आ गई मेरी इक्वेशन। जब ये मेरी इक्वेशन आ गई ना बेटा, अब मैं टर्निंग पॉइंट भी निकाल सकता हूँ और नेचर भी निकाल सकता हूँ। अब तो काम बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछें, वरना फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, फिर आपने वो सॉल्व करना होगा। डन, क्लियर है? ओके बेटा, अब क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वही काम करना है आपने। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6, इसको आपने लेके जाना है ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। करें स्टार्ट। जहां पर स्टक हो वहां पर जरूर हैंड रेस कीजिएगा ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं, पूछूं क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। सबसे पहले राइट साइड को हम वैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर राइट साइड पे तो सेम ही रहेगा जिस तरह हमने लास्ट वाले में किया था। ठीक है ना, एक्सपेंशन करके आपका आंसर सेम आएगा। ये तो हमारा राइट साइड आ गया। लेफ्ट साइड हमारे पास सेम रहेगी, हम अपना काम लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करते ही नहीं है, राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारा मेथड आ रहेगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जो हमने ऊपर किया। हमारे पास बनेगा भाई एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। स्टार्ट करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, तो स्क्वायर के साथ लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा। वही सेम प्रोसेस स्टार्ट हुआ हमारा कि 1 इज इक्वल्स टू ए। यहां तक आप सब आई होप पहुंच गए। ठीक है जी, ये पहला पार्ट था। अब आते हैं हम लोग एक्स के ऊपर। लेफ्ट साइड पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है +12। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे 12 इज इक्वल्स टू -2 ए एच। ये हमने किया कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ए की जगह आपने 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 12 इक्वल्स टू -2 टाइम्स एच, और एच का आंसर आ जाएगा हमारे पास -6। कांस्टेंट पर आते हैं। कांस्टेंट हम उसको कहते हैं जिसके पास कोई भी एक्स ना हो। तो यहां पर कांस्टेंट है हमारा -6। -6 इक्वल्स टू ए एच स्क्वायर प्लस के। -6 इक्वल्स टू ए की जगह 1 आएगा, एच स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस के। तो -6 इक्वल्स टू -6 स्क्वायर 36 प्लस के। 36 यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, तो -42 इज इक्वल्स टू के। अब आता है हमारा फाइनल आंसर लिखने का तरीका। ये हमारी इक्वेशन थी भाई। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में हम वैल्यू प्लेस करते हैं। ए की जगह 1 आया, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। वैल्यू क्या आई थी, एच की जगह आ गया -6, के की जगह आ गया -42। अब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो।
ये आ जाएगा x+6 होल स्क्वायर -42। ये बना आपका आंसर। मानिए कि आपका x-6 था, इस तरह आपका x-6 था, जबकि आंसर आ रहा है x+6। अब मुझे बताएं नेचर क्या है, मिनिमम मैक्सिमम? नेचर क्या है? मिनिमम है। और टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा इसका? टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा? 6 - 42 नहीं, हाँ -6। जाफर आपने गलत बताया बेटा। टर्निंग पॉइंट इसका बनेगा -6 -42। ये आपका आंसर आया। ये आपका आंसर आया। बात क्लियर हुई? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम बेटा?